अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इरादा ये था कि सुलह हसन और मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा पर गुफ्तगू शुरू की जाए कि उनका सुलह का क्या वाक़या है, किस तरह सुलह हुई थी और उसके बारे में रवाफिद और जूनियर मिर्ज़ा साहब ने क्या झूठ और धोखे लोगों में फैलाए हैं। इरादा तो ये था, लेकिन आज टॉपिक कुछ और आपके सामने है, जिसकी वजह यह है कि जब जब किसी भी आलिम दीन ने जूनियर मिर्ज़ा साहब की खुराफात और इनकी बकवासात का रद्द करने की कोशिश की है, तो मिर्ज़ा साहब के जो फैंस हैं वो जाकर उन वीडियोस के नीचे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और वो कमेंट है 28/12 अक्सर देखेंगे आप, उनका जो है अक्सर उलमा की वीडियोस पर ये 28/12 कमेंट होता है। और इंजीनियर साहब ने अपने जो है फैंस को ये जो है धोखे में डाल रखा है और ये कहते हैं वो बड़े जौम में खुद राई में मुब्तला हैं और ये समझते हैं बड़े धौंस के साथ ये कहते हैं कि ये उलमा के लिए गले की हड्डी और ये उलमा के सामने बयान करो, उलमा इसको छिपाते हैं वगैरह वगैरह तमाम बातें। तो बहरहाल मिर्ज़ा साहब जाने मिर्ज़ा साहब का काम, लेकिन मिर्ज़ा साहब के जो प्यारे प्यारे फैंस हैं उनसे मैं चंद बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे जिन भाई ने कमेंट्स किया उनमें एक भाई मुजम्मिल हैं, मुजम्मिल अफजल। दूसरे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया फैसल उस्मान साहब। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं इनके। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है इन दोनों की नहीं कि अल्लाह ताला इनको दोनों जहान में कामयाब फरमाए। बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। दूसरी बात, फिर मुजम्मिल अफजल साहब से बनाया मेरी एक दरख्वास्त, एक बात इनसे कहना है कि आप जनाब वाला अल्लाह से तौबा कर लीजिएगा कि आपने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम और तहमत लगाया इस बिना पर, क्योंकि आपने कमेंट किया है कि सही हदीस बयान करना तुम लोगों के बस की बात नहीं। तो ये आपका एक इल्ज़ाम है, एक तहमत है जो आपने मेरे ऊपर लगाई है, क्योंकि मैं वीडियो में इंशाल्लाह आज सही हदीस ही बयान करूँगा आपके सामने। जबकि ये तो आपके धोखे हैं जो आपको आपके जूनियर मिर्ज़ा साहब ने दे रखे हैं कि उलमा सही हदीस बयान नहीं करते वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह सही हदीस आपको मिलेगी और हमेशा कोशिश ये रहती है अल्लाह के नबी की जितनी अहादीस है हम आपके सामने सब पेश करें, चाहे फिर वो सही हो, चाहे हसन हो, चाहे वो ज़ईफ़ हो, किसी भी दर्जे की हो, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस बहरहाल अल्लाह के नबी की हदीस होती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि बात आपकी है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने कहा है कि तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम सही हदीस बयान करो, तो यह आपने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि आज ही की क्लिप में इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक सही हदीस पेश करूँगा आपके 28/12 के जवाब में। तो इंशाल्लाह आपको चाहिए कि आप तौबा कर लें, वरना फिर आपका क्या मामला होगा आप जानें, क्योंकि आपने तोहमत लगाई है। दूसरी बात ये, आप दोनों भाइयों से और इसी तरह मिर्ज़ा साहब के तमाम फैंस से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखें, आप ये जो कर रहे हैं और मिर्ज़ा साहब ने आपको जिस काम पर लगा दिया हुआ है, ये काम बहुत ही बुरा है, निहायत घटिया काम है, जिसको आप अच्छा समझ कर रहे हैं कि आप हर जगह जाकर 28/12 कमेंट करते रहते हैं और आप ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कितना बुरा काम कर रहे हैं आप, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल एक होगी, उसको मैं दो तरीके से पेश करूँगा। एक तरीका वो होगा जबकि हम ये मान लें कि आपने जो हदीस कोड की है बुखारी शरीफ की 28/12, इसमें मुराद माज़अल्लाह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है, जैसा कि मुआविया जो है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब कहते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के जहन में बिठा दिया गया और आप लोग समझते हैं, जब हम ये मान लें कि माज़अल्लाह उस हदीस में मुराद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हैं, उस पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तब भी आपका ये कितना बुरा काम है। मिसाल के तौर पर, जैसे आज महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना है और सन 2023 चल रही है, तो ये कोड बन जाएगा 4/23। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, खुदा न करे आप में से किसी के वालिद, अब मैं आपकी पर्सनल मिसाल इसलिए दे रहा हूँ तो आपको समझ आए। आप ये ना कहें कि पर्सनल मिसाल दी, असल में पर्सनल है तो जल्दी समझ आएगी, पर्सनल नहीं होगी तो समझ नहीं आएगी, पर्सनल है चोट लगेगी तो समझ आएगी। खुदा न करे आप में से किसी के वालिद इस महीने में, इसी सन में शराब के नशे में धुत होकर किसी जवान लड़की को छेड़ने लगे और फिर उनकी भरे बाजार में पिटाई हो जाए, बाद में आपको मालूम हो और उनका शोहरा पूरे शहर में हो जाए और फिर लोगों में मशहूर हो जाए कि जनाब वाला के वालिद साहब जो है 4 अप्रैल अप्रैल के महीने में सन 2023 में इस खुराफात की वजह से कूटे गए, उनमें कुट पड़ी दबा के। फिर हर साल आप जब भी किसी को नजर आए तो वो आपको भरे मजमे में 4/23 आपसे कहता रहे, तो यकीनन आपको बुरा लगेगा, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगरचे किसी से कोई खता हो गई है, किसी ने कोई गलती कर ली है और वो उस पर रुस्वा कर दिया गया है, उसको सजा दे दी गई है, तो बार बार उसको आड़ दिलाना ये एक बुरा काम है जो नहीं करना चाहिए। अब आपको समझ आ रहा होगा ये बुरा है, लेकिन ये मिसाल तब है जबकि उस हदीस का मिस्दाक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो सोचे कितना बुरा लगेगा आपको जब आपके वालिद के साथ ऐसा हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊं जो कि हकीकत है कि उस हदीस के मिस्दाक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं है, फिर आप जो 28/12 जो कोड करते रहते हैं, तो सोचें हमारे दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, वही यही मिसाल है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो जो बुजुर्ग आदमी शराब के नशे में धुत थे, जिन्होंने एक नौजवान लड़की को छेड़ा था फिर उनमें कुट पड़ी थी, वो आपके वालिद साहब थे इस मिसाल में, माजरत के साथ। लेकिन वो अब दूसरी जो मिसाल दे रहा हूँ हकीकत वाली, उसमें आपके वालिद साहब नहीं है, वो कोई बूढ़ा है जिसने ऐसा काम किया, लेकिन मशहूर ये हो गया कि वो क्या नाम है आपका साहब, फैसल साहब के वालिद साहब है, मशहूर हो गया और आप लोगों को समझा समझा के थक गए। भाई मेरे बाप नहीं थे, मेरे वालिद ने ऐसा काम नहीं किया, मेरे वालिद बहुत पारसा आदमी, वो पता नहीं कौन बूढ़ा आदमी था, वो उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मेरे खानदान से कोई लेना देना नहीं, मेरे वालिद तो बहुत दूर की बात। लेकिन फिर भी आपको लोग ये कहें नहीं वो तेरा ही बात था और फिर आपको बार बार पिन करते रहे 4/23, तो फिर आपको कितनी तकलीफ होगी।
तो ये अब आपके मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि एक वो हदीस जिसका ताल्लुक किसी मुसलमान से ही नहीं है, सहाबा की तो बात ही नहीं, हज़रत मुआविया की तो बात ही नहीं, उस हदीस का ताल्लुक किसी मुसलमान ही से नहीं है और उसको आप ज़बरदस्ती हज़रत मुआविया पर फिट करते रहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, और बार बार फिर हम मुसलमानों के जो है जो सहाबा के ग़ुलाम हैं उनकी वीडियोस पे जाकर आप इस तरह के कमेंट करते रहते हैं, तो सोचें हमें कितनी तकलीफ होती होगी। और इसका जो सारा खामियाजा है ये जूनियर साहब जो है भुगतेंगे इंशाल्लाह मरने के बाद, अगर उन्होंने तौबा नहीं की और आप लोग इन हरकतों से बाज नहीं आए तो। अब मैं आपको ले चलता हूँ हदीस की तरफ, लेकिन उससे पहले दो शर्तें हैं आपके लिए। पहली शर्त ये, उस हदीस को, जो हदीस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी 28-12 और एक और हदीस मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। वो हदीस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, शर्त पहली है कि आप न्यूट्रल होकर देखेंगे, ये नहीं कि आप मिर्जा साहब का चश्मा लगा कर देखेंगे। इसलिए कि अगर आपकी आंखों पर किसी रंग का चश्मा लगा हुआ हो तो आपको फिर हर चीज़ उसी रंग में नजर आती है, चाहे आप लाल कलर का चश्मा लगा लें या काले कलर का। अगर आपकी आंख पर चश्मा है तो हर चीज़ आपको उसी रंग में लगी हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले आप मिर्जा साहब का चश्मा उतार कर देखें तो आपको समझ आएगा कि वह हदीस क्या है और उस हदीस का मिस्दाक कौन है। क्या मादल्ला हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस हदीस के मिस्दाक है, या कोई सहाबी बल्कि कोई मुसलमान ही उस हदीस का मिस्दाक नहीं, पहली बात। दूसरी शर्त यह है कि उस हदीस, ये यानी इस क्लिप पर आगे जाने से पहले आप अल्लाह से एक अहद करें और एक वादा करें कि आज इन मुफ्ती साहब ने, यानी मैंने, अगर आपको सही मसला समझा दिया और आपको दलील के साथ ये बात आपके सामने वादे कर दी कि उसका मिस्दाक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या कोई भी सहाबी नहीं है, तो आप इंजीनियर के चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे और उनके जो पेज आपने फॉलो कर रखे हैं उनको अनफॉलो करेंगे और मीडिया इंजीनियर की बकवासात को सुनना बंद करेंगे। आप अहद करें, अगर आप वाकई हक के तलाश करने वाले हैं, हक के तलबगार हैं, और अगर आप ये अहद नहीं करते हैं और इस अहद के बगैर उस जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ उसको देख लेते हैं और अहद नहीं करते, तो इसका मतलब ये आपके दिल में चोर है और आप ज़िद्दी हैं और ज़िद्दियों को हिदायत नहीं मिलती है। इसलिए आप अहद करें, अगर ये मुफ्ती साहब जो दिखा रहे हैं उन्होंने अगर सही बात वादे कर दी हमारे सामने और ये बता दिया, ये दलील के साथ वादे कर दिया सही हदीस की रोशनी में कि 28-12 के मिस्दाक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं है, तो मैं आज इंजीनियर जो है मिर्ज़ा की बकवासात को सुनना बंद कर दूंगा। या आज अहद करें उसके बाद इसको देखें, और अगर आप बिना अहद के देखते हैं तो मतलब आपके दिल में चोर है। अब आते हैं उस हदीस की तरफ। वो हदीस क्या है जो आप कोट करते रहते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी 28-12 वाली हदीस को ही ले लेते हैं जो बुखारी शरीफ की रिवायत है 28-12। देखिए उस हदीस के रावी कौन है, मैं आपको उन चंद चीज़ें समझाता चलूंगा, उसको आप अच्छे से देखें। जो रिवायत है 28-12 उसके रावी हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वो रिवायत किससे करते हैं? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। वो कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे और अपने बेटे यानी अली बिन अबी अब्दुल्ला, यानी उनके अपने बेटे को, अपने साहिबजादे अली बिन अब्दुल्ला से फरमाया, तुम दोनों अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में जाओ और उनसे अहादीस नबवी सुनो। ठीक है ना। रावी कौन है? हज़रत इकरमा। और क्या कह रहे हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे और अपने बेटे अली बिन अब्दुल्ला से कहा कि तुम जाओ, किसके पास जाओ? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। तो नाम याद रखिएगा आप, कौन भेज रहा है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। किसको भेज रहे हैं? हज़रत इकरमा को। और अपने बेटे को किसके पास भेज रहे हैं? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अब ये लोग जाते हैं, ये 28-12 पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है ना। और आप जो इस्लाम 360 का जो इंजीनियर साहब ने वो रोड़ा रोया है ना, तो मैं उसी में से पढ़ना हूँ, उसी का तर्जमा पढ़ना हूँ, किसी और वेबसाइट का भी नहीं पढ़ना, किसी और बुक का भी नहीं पढ़ना, ताकि आप कहें कि मुफ्ती साहब ने तर्जमा बदल लिया। आप जाकर चेक कर सकते हैं एक एक वर्ड को। बहरहाल कहते हैं कि चुनांचे हम हाजिर हुए। उस वक्त हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने रदाई भाई के साथ बाग में थे और बाग को पानी दे रहे थे। जब आपने हमें देखा तो हमारे पास तशरीफ लाए और चादर ओढ़कर गोट मारकर बैठ गए। इसके बाद बयान फरमाया, हम मस्जिद नबवी में ईंटें हिजरत नबवी के बाद तामीर मस्जिद के लिए एक एक करके ढो रहे थे, लेकिन अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दो दो ईंटें ला रहे थे। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे और उनके सर से गुबार को साफ किया। फिर फरमाया, अफसोस अम्मार को एक बागी जमात मारेगी। ये तो उन्हें अल्लाह की इताअत की तरफ दावत दे रहा होगा, लेकिन वो उसे जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। अब जो जूनियर मिर्जा साहब हैं वो चले हैं सीनियर मिर्जा साहब के नक्शे कदम पर, और उन्होंने इस हदीस को ज़बरदस्ती चिपकाने की कोशिश की हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। अभी मैंने इस हदीस में आपको चंद चीज़ें समझाई थी। वो क्या? इस हदीस के रावी हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो कहते हैं कि हमसे किसने कहा? इब्न अब्बास ने। और किससे कहा? अपने बेटे से कहा, यानी अली से। क्या कहा? हज़रत अबू सईद के पास जाओ और उनसे हदीस सुनकर आओ। अब हमने जो हदीस सुनी, उन्होंने हदीस में क्या बताया कि हज़रत अम्मार को कौन कत्ल करेगा? एक बागी जमात जो उन्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगी, जबकि वो उन्हें जन्नत की तरफ बुला रही होंगे। ठीक है ना। अब यही हदीस सही हदीस के साथ बिल्कुल सही हदीस, जो आप सही हदीस का रोडर होते हैं ना, सही हदीस, तो मैं आपको सही हदीस पेश करूंगा। जो आपने एक इल्ज़ाम दिया ना कि आपकी बस की बात नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं, सही हदीस पेश करो। मैं आपके सामने सही हदीस पेश कर रहा हूँ, और वो सही हदीस है मुस्तदरक हाकिम की। और रिवायत जो आप नंबर करते रहते हैं, मैं आपको नंबर भी दूंगा, फिर आप नंबर याद रखिएगा और फिर आप नंबर भूल जाएंगे। मुस्तदरक हाकिम का, उसमें सुने, यही रावी हैं, यही हज़रत इब्न अब्बास हैं, हज़रत इकरमा से कहते हैं और अपने बेटे हज़रत अली से कहते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजते हैं। उस हदीस में सुने आप अल्फाज, सुने कि ये रिवायत किसके लिए है। सुने आप, हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने मुझे और अपने बेटे अली से कहा
इब्न अब्बास ने कहा, किससे कहा? इकरमा से कहा। किससे कहा? अपने बेटे अली से कहा। क्या कहा? कि तुम दोनों अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाओ। किसके पास? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। देखिए वो सारे नाम जो मैं आपको वहां पॉइंट आउट करा रहा था, ये वो नाम है। किसके पास? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाओ और उनसे खारिज के मुताल्लिक कोई हदीस सुनकर आओ, और उनसे खारिज के मुताल्लिक कोई हदीस सुनकर आओ। मैं आपके सामने फिर रिपीट कर रहा हूं, और उनसे खारिज के मुताल्लिक कोई हदीस सुनकर आओ। तो ये हदीस बता रही है कि 28/12 का ताल्लुक किसी सहाबी से नहीं है, किसी मुसलमान से नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हदीस उनको सुनने के लिए भेजा था, ये कहा था वो हदीस खारिज के मुताल्लिक सुनना, और उन्होंने वो जो रिवायत सुनाई है वो हदीस, वो रिवायत खारिज के मुताल्लिक है। वो रिवायत भी मैं आपको सुना देता हूँ, कोई वर्ड का फर्क नहीं है। नहीं फिर कभी आप कहें कि वो रिवायत क्यों नहीं सुनाई, वो रिवायत कौन सी थी, कहीं चेंज तो नहीं है। तो आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हैं। नंबर का रोना रोते हैं ना, मैंने आपको नंबर भी दिया है, तो आप नंबर जाकर खुद चेक कर सकते हैं उस एप्लीकेशन पर। मैं आपको फिर आगे रिवायत भी पढ़कर सुनाता हूँ। कहते हैं कि हम दोनों चल दिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाग में काम कर रहे थे। 28/12 में भी बाग में काम कर रहे थे, इस रिवायत में भी बाग में काम कर रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो अपनी चादर दुरुस्त करके हमसे बातें करने लग गए, हत्ता कि मस्जिद के मुताल्लिक बात चल निकली तो वो कहने लगे हम एक एक ईंट उठा रहे थे, जबकि अम्मार दो दो ईंटें उठा रहे थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उनके सर से मिट्टी झाड़ते हुए बोले, ए अम्मार, अपने दूसरे साथियों की तरह तुम भी एक एक ईंट क्यों नहीं उठा रहे? अम्मार ने जवाबन कहा, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अज्र का तलबगार हूँ। अबू सईद फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके सर से मिट्टी झाड़ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनके सर से मिट्टी झाड़ने लग गए और फरमाया, ए अम्मार, अफसोस है कि तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अबू अम्मार बोले, मैं फितनों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। और ये हदीस सही है। वहीं जाकर आप एप्लीकेशन में चेक कर लें। मेरी बात तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा मेरी बात पर, आप जाकर चेक कर लें, वहाँ लिखा हुआ है ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मेयार के मुताबिक सही है। सिर्फ सही नहीं है बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मेयार के मुताबिक सही है। लेकिन शेखैन ने ऐसे अल्फाज के हमरा नकल नहीं किया। अब शेखैन ने नकल नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हदीस सही नहीं है। हदीस सही है और इमाम बुखारी की शर्तों पर ही सही है। इमाम बुखारी ने जो क्राइटेरिया बनाया है, जो मैयार बनाया है हदीस के सही होने का, उसी मैयार पर, उसी क्राइटेरिया पर ये हदीस पूरी सही उतरती है। इस हदीस में वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने अच्छे से बयान कर दी कि रावी वही हैं, नाम सारे वही हैं, रिवायत बयान करने वाले वो हैं, रिवायत को सुनने वाले वो हैं, रिवायत को सुनने के लिए भेजने वाले वो हैं। इस रिवायत में ये पता चलता है ये जो रिवायत बयान की जा रही, वो जो जमात है, जो बागी जमात है, वो जो जमात है जो हज़रत अम्मार को कत्ल करेगी, वो जमात खारिज की जमात है। क्योंकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन दोनों को, यानी हज़रत इकरमा को और अपने बेटे अली को, ये कहकर भेजा था कि तुम उनसे वो रिवायत सुना जो खारिज के मुताल्लिक है। और उन्होंने वो रिवायत उनसे जाकर सुनी और उन्होंने वही रिवायत उनको बयान की जो खारिज से मुताल्लिक है, ना कि किसी मुसलमान से। तो उम्मीद है आपके जहन में जो मिर्जा साहब ने, जूनियर मिर्जा साहब ने जो गंद भरा है वो इंशाल्लाह धुल गया होगा। और अगर नहीं धुला तो फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सही बात को सही तरीके से आपके सामने पेश कर देना है। आप माने या ना माने, आपकी मर्जी। लेकिन अब मैं आपके सामने दो बातें कहना चाहता हूँ। वो ये कि तमाम मेरे वो भाई बहन जो इंजीनियर साहब को कुछ समझते हैं, वो ही समझते हैं कि बड़े तुर्रम खा हैं और बड़े इल्म वाली आदमी, इल्मी किताबी, बड़े जोर से कहते हैं इल्मी किताबी। नंबर 1 के जाहिल आदमी है माजरत के साथ। जिस बंदे को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के सेंटेंस का ना पता हो, जिस बंदे को अरबी के बेसिक का ना पता हो, उसकी वीडियो आप उठाकर सुन लें। अगर उस बंदे ने अगर डिलीट न की हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिवायत है, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। ये रिवायत को बंदा जब भी बयान करता है तो इस रिवायत के अंदर एक सेंटेंस है, काना याबुदु, जो माजी का सीगा है, जो पास्ट का सीगा है, ये बंदा उसको बार बार मुजारे यानी प्रेजेंट और मुस्तकबिल का कहता है और उसका ट्रांसलेशन भी वही करता है। कहता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है या करता था या करेगा, करता है या करेगा, ये बंदा बार बार कहता है कि मुजारे का सीगा और उसके अंदर हाल और फ्यूचर दोनों पाए जाते हैं। जबकि ये सीगा जो है ना हाल का है, ना मुस्तकबिल का है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, बल्कि ये सीगा जो है पास्ट है। और ये गलती एक बार नहीं हुई उस बंदे से। क्या अगर आप ये कह लें कि सबकत लिसानी है, साहब उनकी जुबान फिसल गई थी, ऐसे उनसे गलती हो गई। बंदे ने जब जब इस रिवायत को बयान किया, उस बंदे ने उसको तब तक इसको मुजारे का सीगा करार दिया, जबकि ये माजी का सीगा है, पास्ट है। और ये बंदा उस पास्ट को बार बार प्रेजेंट और फ्यूचर जो है क्लेम करता रहता है। नंबर 1 का जाहिल आदमी है। इसकी दूसरी रिवायत है, आप सुन लें, अगर आप तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी रिवायत हैं जिसमें ये पता चलता है बंदा अरबी से बिल्कुल कोरा है। इसकी ऐसी ही मिसाल है। और ये फिर दीन लोगों को समझाने लगा, मुहद्दिसीन पर नकद करने लगा, मुफस्सरीन पर नकद करने लगा, फुकहा पर नकद करने लगा, सहाबा पर जो है तारो तशनी करने लगा। इसकी ऐसी ही मिसाल है जो बंदा अनपढ़ जाहिल हो, जिसको इंग्लिश की बेसिक्स भी ना आते हों, और वो फिर लोगों को साइंस पढ़ाने लगे और फिर वो बड़े बड़े साइंसदानों पर जो है नकद जरा करने लगे और फिर वो खुद पढ़ाने लगे। तो ऐसा पढ़ाने वाला और उसके पढ़ने वालों के बारे में क्या कहा जा सकता है? एक बात तो ये मैंने आपसे कही, तो इसका पीछा छोड़ दें, खुदारा गुमराह ना हो इसके चक्कर में पड़ के। दूसरी बात ये कहूंगा कि 28/12 को भूल जाएं जनाबे वाला। अब से आप नंबर याद रखें 2563, अगर 2653, अगर आप ईमानदार हैं तो
28-12 को भूल जाए और 26-53 याद रखें अगर आप वाकई में ईमानदार तो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम हिदायत के तलबगार को हिदायत पर कायम और दायम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।